हेलो क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 9 पेयर्स ऑफ एंगल्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट थर्ड की इस वीडियो में एक्सरसाइज 9A के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आई सजेस्ट यू इस वीडियो को 3-4 टाइम्स आप ज़रूर देखिएगा, सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ की हेल्प से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे। एक्सरसाइज 9A ये चल रही है। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। नेम द पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स। वर्टिकल एंगल कहते हैं एक दूसरे के आमने सामने वाले। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एंगल 1 और 4 वर्टिकल हैं। तो एंगल 1 कौन सा है, दिस 1, और इसके 4 अपोजिट ये है, तो ये वर्टिकल एंगल है। इसी तरह हमें दिखाने हैं और कौन कौन से होंगे। तो अब क्या रहा, 1 के बाद एक नंबर 2 ले लीजिए, तो एंगल 2 हो जाएगा और इसके अपोजिट में एंगल 5 हो जाएगा। तो ये वर्टिकल हो गया बेटा, ठीक है। 2 ले चुके हैं हम, 3 देखिएगा। अब एंगल 3 लिया हमने, एंगल 3 के सामने यानी वर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, वर्टिकल एंगल वो होते हैं जब टू स्ट्रेट लाइन कहना चाहिए, टू स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं तो अपोजिट जो ये एंगल बनते हैं ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल होंगे इक्वल भी होते हैं और इनको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल पूछा था तो हमने यहाँ पर बता दिया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ वर्टिकल एंगल्स आर इन द डायग्राम। इस डायग्राम में 13 क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें एक डायग्राम दे रखे हैं आपने, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में कितने वर्टिकल एंगल्स बने हुए हैं। चलिए मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको मैं अच्छी तरह बता पाऊँ। तो देखिए सबसे पहले तो एक एंगल, एक पेयर ये हो जाएगा, ठीक है, इसके अपोजिट ये वाला, क्लियर। दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है, तो इसके अपोजिट ये वाला हो जाएगा। तो वर्टिकल 2 हो गए पेयर। अब थर्ड नंबर पे ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आप मैं 3 निशान लगा दिखा देता हूँ, इसके वर्टिकल ये हो जाएगा। और 4 नंबर पर ये वाला है, तो यहाँ पर मैंने 4 से दिखा दिया। तो जो नंबर मैंने लिखे हैं उसके करस्पॉन्डिंग मैंने साइन लगाकर आपको बताया है कि कौन से वर्टिकल हैं। तो कितने पेयर बन गए, तो यहाँ पर बन जाते हैं हमारे पास 4 पेयर, ठीक है बेटा। तो ये आंसर हो गया है इसका, और बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को रीडिंग करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। वेरिएबल फाइंड करना है, ABC XYZ जो भी आपको दिया होगा वो आपको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ए पार्ट देख लेते हैं। मैंने बताया था 2 लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं। तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे और इक्वल होते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया बेटा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, ए और 25 लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। तो ए प्लस 25 इसको हम लिख लेंगे 180, ठीक है, स्ट्रेट एंगल है। और ए इज इक्वल टू 180 माइनस 25, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 155 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं वर्टिकल एंगल के अपोजिट लिखने वाला हूँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको बताने वाला हूँ। देखिए ए के अपोजिट सी है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए और सी दोनों 155 के हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। और बी आपका वर्टिकल अपोजिट है 25 का, तो बी की वैल्यू आपके पास 25 हो जाएगी। तो ये हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। चलिए सी पार्ट देखते हैं बेटा। सी पार्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ देखिएगा 2y और y को ऐड करेंगे 180 का एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल है। तो 2y प्लस y इज इक्वल टू 180, 3y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 और हमारे पास आ जाएगा 60। तो हमारे पास y और x दोनों चाहिए, तो y की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई है
और x और y दोनों क्या हैं, वर्टिकल अपोजिट हैं, तो x इक्वल टू वाई और ये हमारे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट भी हमारा इजीली हो गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे डी पार्ट को, डी पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह से है, वर्टिकल अपोजिट देखेंगे, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट हैं, इनको इक्वल लिख देंगे। 4q इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। q की वैल्यू हो जाएगी 76/4, तो q की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4 1 जा 4 9 जा, ठीक है, तो हमारे पास 19 आ गया। तो q एक तो हमारे पास वेरिएबल आ गया q 90, ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर 76 प्लस r एक स्ट्रेट एंगल है, तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 76 प्लस r इज़ इक्वल टू 180, स्ट्रेट एंगल बना रहा है तो लीनियर पेयर हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 76, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10 माइनस 6 4 हो जाएंगे, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, 104 डिग्री हमारे पास ये आंसर आ गया। तो दोनों आंसर हमें मिल चुके हैं, q की वैल्यू हमारे पास 19 आ गई है और r की वैल्यू 104 आ गई है। ठीक है बेटा, तो बेटा चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, और कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं अभी इस एक्सरसाइज के। नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्वेश्चन में क्या है, इन द डायग्राम ऑन द राइट, ये जो आपको डायग्राम दे रखा है इसमें एंगल 150 है, एंगल 2 84 है, मेजर्स आपको फाइंड आउट करनी है एंगल 3 4 5 6 का। तो पहले सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इस डायग्राम को, ठीक है। देखिए, और यहाँ पर नोट कर देता हूँ एंगल 150 और 2 84, यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, अब एंगल 1 आपके पास कितना है, एंगल 1 है एंगल 1 है 50, इसको थोड़ा क्लोज कर दिया मैंने। एंगल 1 की वैल्यू 50 है, एंगल 2 की वैल्यू 84। देखो 1 के अपोजिट कौन सा है, 1 के अपोजिट आपको 4 दिखाई दे रहा है, तो एंगल 4 हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री का, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट हो गया। इसके बाद 2 का अपोजिट है 5, तो एंगल 5 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 84, ठीक है। तो 4 5 आपके पास निकल चुके हैं। आपके पास आप कौन कौन सा फाइंड आउट करना है, 3 करना है और 6 करना है, ठीक है। तो 3 और 6 निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आप देखिएगा 1 2 3 का ऐड है ना, एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3, इनका ऐड जो होगा 180 होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हो रहा है। तो एंगल 1 हमारे पास ऑलरेडी 50 है, 50 प्लस एंगल 2 हमारे पास 84 है ना, और एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो निकालते हैं। अब इक्वल टू 180 लिख दिया हमने तीनों का सम, तो ये हमारे पास हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 180 में से माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस होके कितने हो जाएंगे, 134 हो जाएंगे, माइनस 134। तो एंगल 3 हमारे पास आ जाता है बेटा 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 हो जाएंगे, तो ये 46 हमारे पास आंसर आ गया एंगल 3 का। अब रह गया है 6, और 3 और 6 एक दूसरे का वर्टिकल है, तो एंगल 6 आपके पास कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, ठीक है। तो सभी एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, इसके 4 पार्ट दे रखे हैं, चलिए इनको देखते हैं। फर्स्ट है द एंगल आर सप्लीमेंट्री, एंगल सप्लीमेंट्री हैं। द लार्जर इज़ 20 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, जो उसमें लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर का 3 टाइम्स से 20 लेस है, तो हम क्या मान लेते हैं, जो ग्रेटर है उसको जी मान लेते हैं, है ना, ग्रेटर को मैंने मान लिया जी, तो ग्रेटर वाला हमारे पास, और स्मॉलर वाला मान लिया हमने एस, तो एस हो गया एंगल हमारे पास एक्स, ठीक है, स्मॉलर वाला एंगल एक्स मान लिया, और ग्रेटर कितना होगा 3 टाइम्स से 20 लेस, तो 3 टाइम्स हो जाएगा स्मॉलर का 3x माइनस 20, बस ये आ चुका है। अब देखिए बेटा ये एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं, तो जी प्लस एस यानी दोनों का सम हमारे पास कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, क्लियर। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका दोनों का सम 180 होता है। तो यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं ग्रेटर और स्मॉलर को, 3x माइनस 20 और प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180, यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, तो 3x प्लस एक्स 4x हो गए,
4x की वैल्यू हो जाएगी 20, इधर चला जाएगा तो 180 प्लस 20, 180 प्लस 20 ये हो जाएंगे 200। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 200 अपॉन 4, 4 5 ज़ा 20, 50 आ गया, है ना। अब x की वैल्यू आप g में और s में रख दीजिएगा। तो s हमारे पास कितना आ गया, पहली बात तो देखिएगा। तो s हमारे पास आ चुका है, स्मॉलर वाला आ गया हमारे पास कितना, स्मॉलर वाला आ गया हमारे पास x की वैल्यू के इक्वल यानी 50 डिग्री, ठीक है। और ग्रेटर वाला कितना आ गया, ग्रेटर तो आप डायरेक्ट अब क्या कर सकते हैं, या तो आप 3x माइनस 20 में रख दीजिएगा वैल्यू x की, या फिर सीधा कीजिए 180 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है सप्लीमेंट्री है। तो 180 माइनस 50, 180 माइनस 50, तो ये आ जाएगा आपके पास 130 बेटा, ठीक है। दो तरीके हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर g की वैल्यू है 3x माइनस 20, तो देखिए 50 रखेंगे, 3x 3 5 ज़ा 150 हो जाएगा, 150 में से 20 माइनस करेंगे 130 आएगा। तो उस तरह से भी कर सकते हैं। और ग्रेटर जो हमारा एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो 180 में से माइनस कर देंगे स्मॉलर वाले को, 130 हमारे पास आ गया है, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम बी वाला पार्ट। बिल्कुल सेम इसी तरह से है। एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंड द लार्जर इज़ 15 मोर देन ट्वाइस ऑफ स्मॉलर। तो हम फिर से वही काम कर रहे हैं, स्मॉलर को हम x मान रहे हैं और ग्रेटर वाले को, ठीक है, क्या मान रहे हैं, इन्होंने कहा है 15 मोर देन ट्वाइस ऑफ स्मॉलर। तो ट्वाइस कितना हो गया, 2x प्लस 15 हो जाएगा अभी। अब दोनों क्या है, कम्प्लीमेंट्री हैं, यानी स्मॉलर को और ग्रेटर को ऐड करेंगे तो कम्प्लीमेंट्री यानी 90 आएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 90। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 90 माइनस 15। तो 3x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास 10 में से 5 गया 5 माइनस होकर, और 8 बचेगा, 8 में से 1 गया 7, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, डायरेक्ट निकाल दिया मैंने, आपको पता है 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा। तो x की वैल्यू आ चुकी है। तो स्मॉलर वाला कौन सा कितना आ गया, स्मॉलर वाला हमारे पास x के इक्वल है, तो 25 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और कम्प्लीमेंट्री है, तो या तो अब g की वैल्यू रखिए 2x, जी की वैल्यू निकालने के लिए 2x प्लस 15 में x की वैल्यू रख दो, या डायरेक्ट आप काम करो, g की वैल्यू निकालनी है 90 में से माइनस कर दो, 90 माइनस 25, ये क्योंकि आपको पता है कम्प्लीमेंट्री 90 में से माइनस करके आ जाता है। तो ये आपके पास कितना आ गया है, 65 आ जाएगा। क्लियर बेटा, तो बस ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा। इसी की तरह आपका सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, सी पार्ट में बताया गया है द एंगल एडजेसेंट एंड फॉर्म एन एंगल 120। दो एडजेसेंट एंगल हैं, यानी दोनों एक दूसरे से एक पॉइंट पर मिल रहे हैं और एक कॉमन साइड है उनकी। तो लार्जर वाला 20 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर है, तो स्मॉलर को आप कुछ मान लीजिए, स्मॉलर को आप x मान लीजिए, ग्रेटर वाला कितना हो जाएगा, तो ग्रेटर वाला हमारा हो जाएगा 20 लेस देन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो जाएगा 3x माइनस 20, ठीक है। तो ये एडजेसेंट हैं, दोनों का सम 180 है, ठीक है। तो 120 का एंगल बनाते हैं जब दोनों मिलकर ये, तो क्या करना है, इसको 120 के इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 120। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, उधर ले जाएंगे 20 को, तो 120 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 25 आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो अब हमारे पास स्मॉलर वाला कितना आ गया, देखो स्मॉलर वाला आ चुका है एकदम 25 डिग्री का, ठीक है। तो ग्रेटर कितना हो जाएगा, इन्होंने कहा कि 120 हो जाता है दोनों का, तो 120 में से 25 माइनस कर दो अब डायरेक्ट, तो आपके पास जी आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 माइनस 5 5 आ जाएंगे, और 11 माइनस 2 9 आ जाएंगे, ठीक है। तो एक 95 हो गया और एक 25 हो गया। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है, ठीक है। और लास्ट पार्ट है डी, द एंगल आर वर्टिकल एंड कम्प्लीमेंट्री। तो देखिए कम्प्लीमेंट्री भी हैं और दोनों वर्टिकल हैं, तो दोनों इक्वल भी होंगे, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, 90 का एंगल बनाते हैं। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, 2x इज इक्वल टू 90, और x इक्वल टू आ जाएगा 90/2 यानी 45। तो दोनों एंगल आ जाएंगे
एंगल फर्स्ट आ जाएगा आपके पास 45 और एंगल जो सेकंड माना है पूछा गया वो भी 45 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9A के सभी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुकी है बेटा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ये सब आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।